दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में कभी भी होता है और कभी भी हो सकता है। जी हाँ, दोस्तों हिंदुस्तान की राजनीति में एक शब्द हमेशा गूंजता है मोडानी और कांग्रेस मोदी और अडानी को मिला करके मोडानी-मोडानी करते हैं और हर चीज़ पे इनको लेके बीच में आ जाते हैं और ये समझते हैं ये करके मैं मेन मुद्दों से सबको भटका दूँगी। कोई भी मुद्दा हो अपनी आवाज़ उठाइए, आपका काम है आवाज़ उठाना। लेकिन हर चीज़ में अडानी, मोदी को जोड़ करके मोडानी-मोडानी करते थे। बीजेपी स्किज़ोफ्रेनिया मूर्खता का तो शिकार थी ही, लेकिन ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि ये कच्चा चिट्ठा बाहर आ गया है। क्योंकि मोदी और अडानी एक है का जो सच है वो दुनिया के सामने आ गया है। अडानी को बचाने के लिए जॉर्ज सोरोस का सहारा है। अरे सोरोस का पहले नाम लेना सीखो, सरोज नहीं है, सोरोस है। असलियत यह है कि इस काले सच को छुपाने के लिए हर मुंह काला करेगी बीजेपी, मुंह काला करेंगे नरेंद्र मोदी। बस तंग आके भाजपा वालों ने एक नया नाम निकाल लिया, जो भी देश में मुद्दा चल रहा है जॉर्ज सोरोस का। गांधी और सोरोस को मिला के एक नया शब्द उजागर किया, नया शब्द लेके आया। अब देख लो जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जो पूरा देश कह रहा है जॉर्ज सोरेस और राहुल गांधी गांडोज। अब गांडोज क्या है? जॉर्ज सोरेस ही वो अंकल है, कोट्रोची अंकल के बाद, वॉरेन एंडरसन अंकल के बाद, जो राहुल गांधी को कठपुतली की तरह देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अब आप सोचिए ये इसका तोड़ है क्या? हर चीज में मोडानी करोगे तो जवाब तो मिलेगा ही। बाकी क्या हुआ डिबेट में आप खुद देख लीजिए। ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उसकी वेबसाइट की तस्वीरें हैं जिसका जिक्र बीजेपी ने किया है, द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन दी एशिया पैसिफिक। सोनिया जी इस ऑर्गेनाइजेशन में को प्रेसिडेंट है। यहीं पर साफ साफ लिखा है ये ऑर्गेनाइजेशन फंडेड है सोरोस फाउंडेशन की तरफ से। बीजेपी का आरोप है कि आप इस देश को अनस्टेबल करते हैं। पार्लियामेंट के हर सेशन के पहले कुछ ना कुछ बवंडर सामने लाते हैं विदेशी धरती से, और जितने मुद्दे या तो इस फाउंडेशन के जरिए या पोर्टल के जरिए उठते हैं उसको राहुल गांधी जानबूझकर देश में उठाते हैं। बीजेपी स्किज़ोफ्रेनिया मूर्खता का तो शिकार थी ही, लेकिन ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि ये कच्चा चिट्ठा बाहर आ गया है। क्योंकि मोदी और अडानी एक है का जो सच है वो दुनिया के सामने आ गया है। क्योंकि अडानी के काले कारनामे छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी इस देश को गिरवी रखने के लिए तैयार है। ये इस देश का बच्चा बच्चा अब जान गया है, और क्योंकि ये मुखौटा सबने देख लिया है इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ाती हूं और उसके बाद मुझे थोड़ी ज्यादा लंबी बातें कहनी, और मुझे लगता है दो ही लोग हैं तो टाइम जरूर मिलेगा। आपके चैनल पर मुझे एक वेबसाइट का पिक्चर्स दिख रही हैं। इस वेबसाइट के लिंक पर जाइए और मैं चाहती हूं कि आपकी रिसर्च और आप दोनों इस लिंक पर जाइए। आप टाइप करिए फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक। उसमें दो लिंक आएंगी, एक UIA की लिंक आएगी और एक nancho.net आएगा। nancho.net से आप लगाकर ये दिखा रही है। nancho.net क्या है ये मैं जानना चाहती हूं। पहली बात, हम पूरी तरह से खंडन करते हैं, और मैं एक बात और बताती हूं कि ये वेबसाइट या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट मुझे नहीं पता nancho.net, ये ऑर्गेनाइजेशन UN के तहत है और ये डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए दुनिया के तमाम रीजन्स में है। एशिया पैसिफिक में 1994 में ये एक्टिव थी, तब शायद मिसेस गांधी इसकी मेंबर रही होंगी। लेकिन मैं आपसे आज ज्यादा आज वो है या नहीं है, आज वो है या नहीं है, ज्यादा बड़ा सुप्रिया जी। दो चीजें एक तो हम बता दें कि ये वही वेबसाइट है। नहीं, आप सुन लीजिए, ये वही वेबसाइट है जो बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई है और हम दिखा रहे हैं। दो प्रश्न है, क्या वो को प्रेसिडेंट है, क्या ये सोरोस फाउंडेशन से फंडेड है? अगर नहीं है तो फिर सच का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, ये जो सोरोस फाउंडेशन का आजकल बड़ा फैशन चल गया है ना, सोरोस का नाम लेना। मैं बीजेपी के एक नेता को सुन रही थी, मंत्री हैं, गिरिराज नाम है शायद, सोरोस को सरोज बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं सोरोस की। आधे बीजेपी वालों को सोरोस कौन है, क्या करते हैं पता नहीं है, मूर्खतापूर्ण बातें करने आते हैं। और क्योंकि आपने एक सवाल पूछा, मैं पहले उसका जवाब दूंगी फिर आपके प्रत्युत्तर का जवाब दूंगी। UN, जॉर्ज सोरोस के दुनिया भर में 68 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनकी सारी फंडिंग UN ऑर्गेनाइजेशन से होती है, उस डेमोक्रेटिक फंड से होती है जिसमें इंडिया 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में 40,000 छोटे मध्यम उद्योगों को पैसा देते हैं, स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं, फार्मर्स को पैसा दे रहे हैं, $300 मिलियन लगाए हुए हैं। अरे अगर लीगल नहीं है तो करिए उसको बंद नहीं करेंगे। जॉर्ज सोरोस की दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, एक है कैपिटल फ्लोट और एक है नियो ग्रोथ। अब आगे सुन लीजिए, कैपिटल फ्लोट के जो हेड्स हैं उसमें से एक व्यक्ति है गौरव हिंदुजा और दूसरा व्यक्ति है शशांक ऋषिशृंगा। गौरव हिंदुजा की शादी हुई है, जॉर्ज सोरोस के एम्प्लॉइज हैं, उनका फंड चलाते हैं, उनका पैसा चलाते हैं। और जॉर्ज सोरोस का ये फंड इंडिया में 1999 में आए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। खैर, गौरव हिंदुजा उनके एम्प्लॉई हैं, सबसे बड़े एम्प्लॉई हैं हिंदुस्तान में। उनकी शादी में देवेंद्र फडणवीस से लेकर LK आडवाणी जा रहे हैं।
क्यों आप गलबैया कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस के लोगों से? अगर जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया गतिविधि कर रहे हैं, जो कि बीजेपी कह रही है वो कर रहे हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है? उनके फंड को बंद करिए, उनके फंड को रैप अप करने का आदेश दीजिए, उनकी गतिविधियों को बंद करिए। हमारे स्टार्टअप में पैसा वो लगा रहे हैं, 40,000 स्मॉल फंड को पैसा उनको देने दिया जा रहा है, और एक अडानी को बचाने के लिए जॉर्ज सोरोस का सहारा है। अरे सोरोस का पहले नाम लेना सीखो, सरोज नहीं है, सोरोस है। पहले तो बीजेपी वालों को यह बताइए। मूर्खतापूर्ण बातें करके आप इस काले सच से भाग नहीं पाइएगा। इस देश के को गिरवी रखकर नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसका उदाहरण वीकेंड पर अमेरिका के साथ दिख गया। नरेंद्र मोदी के लोगों ने कहा, और मैं अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं, नरेंद्र मोदी के बददिमाग प्रवक्ताओं ने और सांसदों ने कहा अमेरिका हमारी सरकार को अस्थिर कर रहा है। अमेरिका के साथ इस देश का कोई रिश्ता है? हमारे लोग वहां काम करते हैं, काम धंधा है, हमारी डील्स है अमेरिका के साथ। अमेरिका ने पलट के कहा सत्तारूढ़ दल इस तरह की गलत बात क्यों कर रहा है? और अब मुझे लगता है शो के दौरान बीजेपी की और भी जो प्रचंड झूठ है उनका पर्दाफाश मैं करूंगा। ठीक है, लेकिन असलियत यह है कि इस काले सच को छुपाने के लिए हर मुंह काला करेगी बीजेपी, मुंह काला करेंगे नरेंद्र मोदी। ठीक है, बस अंजना जी, सबसे पहले तो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी की नेत्री ने किया है, मूर्खता, बददिमाग, बीच में जबान भी लड़खड़ा रही थी। आपने पूछा सोनिया गांधी जी कभी भी FDL-AP की अध्यक्ष रही हैं या अभी हैं? तो उन्होंने कहा मैं गूगल कर रही थी, गूगल। तो देखिए, ऐसा है कि जब पार्टी कांग्रेस देश विरोधी हो जाए, दलाली करने लगे और उन शक्तियों के साथ खड़ी हो जाए जो केवल और केवल भारत का नुकसान करना चाहती हैं, तो ऐसे ही प्रवक्ता भी लड़खड़ाने लगते हैं और उनकी दिमाग जो है वो भी जो है इधर उधर हिल जाता है। मैं इन सब चीजों पे नहीं जाऊंगा। आज प्रमुख मुद्दा क्या है जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है? देखिए, सोनिया गांधी जी, आप याद करिए, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई हुई है उन्होंने 10 साल जिसने सरकार चलाई है, और जो आज भी सांसद हैं राज्यसभा में, उनसे जनता क्या सवाल पूछ रही है? पहला सवाल यह पूछ रही है सोनिया गांधी जी, क्या आप कभी ऐसे किसी भी फोरम FDL-AP की अध्यक्ष रही या नहीं रही? पहला सवाल, इसका उत्तर तो आया नहीं। दूसरा सवाल पूछ रही है, क्या अभी भी आप इस संस्था से जुड़ी हुई हैं जिसके तार जॉर्ज सोरोस से जुड़ते हैं? इसका भी उत्तर नहीं आया। तीसरी बड़ी बात जो जनता जिससे आक्रोशित है कि ये FDL-AP जो संस्था है, इसने कुछ रेजोल्यूशंस पास किए और इनकी वेबसाइट पे कुछ चीजों के जिक्र है। एक, एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट कश्मीर, पहला एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट कश्मीर। दूसरा, जो कश्मीर है ये माचिस की डिबिया की तरह है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस पे कोई चर्चा हुई तो सोनिया गांधी जी उस समय अध्यक्ष थी, उन्होंने कोई आपत्ति करी, चर्चा में भाग लिया, और क्या वो इससे सहमत हैं? क्या उन्होंने अभी तक त्याग पत्र दिया या उस वक्त दिया था? अब आप मुझे बताइए, गूगल पे सर्च करना, नांडोज और हक्का नूडल, इस पे चर्चा नहीं है अंजना जी। सोनिया गांधी जी इतनी जो है जवाबदेही देश की, जो हमारे संसद है, जो हमारे नागरिक है, उनके प्रति तो रखती हैं कि बाहर आए और कहें देखो मैंने कभी ये संस्था ज्वाइन ही नहीं करी थी, या इस्तीफा दे दिया था, या मैंने आपत्ति दर्ज करी थी। क्योंकि जब मैं सांसद हूं तो मैंने संविधान की शपथ ली है टू प्रोटेक्ट दी सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। अब अगर कोई संस्था हमारे भारत को ही खंडित करने का प्रयास करती है तो ये तो दुर्भाग्यवश है बहुत कि सोनिया गांधी जी तब भी इस्तीफा ना दे और चुप्पी साधे रहें। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, देखिए एक तस्वीर है, तो एक आपको बात बता दूं, आज पूरा देश कह रहा है जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी सांडोज, ये सांडोज हैं, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है गांडोज। अब गांडोज क्या है? आप देखिए, कोई विदेशी ताकत जो कि कहती है $1 बिलियन में मैं यहां पे अस्थिरता फैलाऊंगी, यहां की सरकार को अस्थिर करूंगी। मैं पूछना चाहता हूं, एक परिवार जो कि कहता है कि वो भारत से प्रेम करता है, जिसके 3 सदस्य सांसद हैं, वो लोग जॉर्ज सोरोस पे मुंह में दही क्यों जमाते हैं? कभी उन्होंने क्यों नहीं कहा भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है जॉर्ज सोरोस से? इसका सीधा मतलब है कि जॉर्ज सोरोस ही वो अंकल है, कोट्रोची अंकल के बाद, वॉरेन एंडरसन अंकल के बाद, जो राहुल गांधी को कठपुतली की तरह देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ना, आप जो शब्द जैसे बनाओगे, जिस तरीके से लाओगे, जवाब तो मिलेगा ही। उन्होंने कहा मोडानी, इन्होंने क्या कहा आपने खुद देख लिया। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।